नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी यूपी पीएससी पीसीएस के 220 पदों के आवेदन पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पर, मथुरा में देश के पहले सैनिक स्कूल पर और अंत में बात होगी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पीसीएस 2024 के 220 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आपको बता दें, 21 से 40 साल के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 29 जनवरी तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि 2 फरवरी है और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी प्रेषित न करें, बल्कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों की सूचनाएं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य के लिए संरक्षित कर लें। कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत सिपाही के 546 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। पहले अंतिम तारीख 1 जनवरी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते अब तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है। इसके अलावा वायरलेस में सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक, यांत्रिक और कर्मशाला कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 29 जनवरी से 10 फरवरी तक प्रदेश के अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इसलिए जब 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस समय बरेली के त्रिवटी नाथ मंदिर में भी आस्था का सैलाब उठेगा। त्रिवटी नाथ मंदिर में उसी समय 108 श्रद्धालु घंटी बजाते हुए आरती करेंगे, यानी श्रद्धालुओं के एक हाथ में पीतल की घंटी होगी तो दूसरे हाथ में दिया। 22 जनवरी की इस महाआरती को भव्य बनाने के लिए मंदिर कमेटी के सदस्य तैयारी में जुटे हुए हैं। मंदिर के रामलय में 14 जनवरी से विशेष आयोजन शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाली स्कूल वैन में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य करने जा रही है। परिवहन प्रमुख सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के 3 महीने बाद लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को जारी एक पत्र के अनुसार स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद हैं और कुछ स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अब नोटिफिकेशन में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है। इन्हें लगवाने के लिए वाहन मालिकों और स्कूल संचालकों को 3 महीने का समय दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साल 2023 बीत चुका है। बीते एक साल में कई उपलब्धियां मिली तो अपराध के मामले में यूपी की एक चिंताजनक तस्वीर भी सामने आई। एनसीडब्ल्यू की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिली। इनमें 50% से अधिक मामले यूपी से रिपोर्ट किए गए हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें गरिमा के अधिकार यानी राइट टू डिग्निटी श्रेणी में मिली है। महिला आयोग ने बताया कि घरेलू हिंसा के अलावा अन्य श्रेणियों के तहत भी उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई गईं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न आज भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता, दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न का प्रयास भी चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। इन श्रेणियों में भी बीते 12 महीने के दौरान सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। महिला आयोग ने बताया कि सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश क्रमशः तीसरे और चौथे और 5वें नंबर पर हैं। मथुरा की पहचान अब कृष्ण जन्मभूमि के अलावा यहाँ की लड़कियों की शिक्षा से भी होगी। दरअसल मथुरा के वृंदावन में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। ये देश का पहला सैन्य बालिका स्कूल होगा। यहाँ पर शिक्षा सीबीएसई पाठ्यक्रम में होगी और इसी के साथ ही बालिकाओं को आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस विद्यालय का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी को किया। यहाँ अभी फिलहाल 120 सीटें हैं। बालिकाओं के एडमिशन के लिए 21 जनवरी को लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी की ई काउंसलिंग होगी और मेरिट लिस्ट बनेगी। स्कूल में स्केटिंग, वॉलीबॉल, राइफल शूटिंग, घुड़सवारी भी बालिकाओं को कराई जाएगी। यहाँ पर चयनित लड़कियों की दिनचर्या सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। प्रतियोगी छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। अब इन छात्रों को भटकना नहीं पड़ेगा और प्रश्न पत्र मिलने से परीक्षा पैटर्न का अंदाजा लगाना भी आसान होगा। अब पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
आयोग के इस कदम से 16 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों को लाभ होगा। वर्तमान में वेबसाइट पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन, प्रथम वित्तीय प्रश्न पत्र और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी ARO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2021 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की प्रश्न पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्टाफ नर्स सिस्टम ग्रेड 2 महिला पुरुष वर्ष 2017 व 2021 डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 व 2023 के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में रेगुलर और पार्ट टाइम PhD के लिए आवेदन मंगलवार यानी आज से शुरू हो गए हैं। सीटों का ब्यौरा भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन से पहले LURN अनिवार्य किया गया है। LU प्रवक्ता प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र 2023 और 24 के लिए PhD प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए LURN पहले ही शुरू हो चुका है। आवेदन के लिए LU की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर जाना होगा। 39 विषयों में रेगुलर PhD की 898 सीटें हैं। रेगुलर PhD में सबसे अधिक 93 सीटें हिंदी में हैं। इसके अलावा भौतिक विज्ञान में 78, शिक्षा शास्त्र में 64, वाणिज्य में 53, राजनीतिक विज्ञान में 52, विधि में 52 सीटें हैं। वहीं पार्ट टाइम में 58 सीटें हैं। सबसे अधिक व्यवहारिक अर्थशास्त्र में 10 और शिक्षा शास्त्र में 8 हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी तय की गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 3 जनवरी यानी कल से खेला जाएगा। दोनों टीमें केपटाउन के न्यूलैंड्स में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम ने अभी तक यहां एक भी मैच नहीं जीता है। उसे 6 में से 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। टीम मौजूदा सीरीज में 0-1 से पीछे है। आपको बता दें, भारत अब तक दक्षिण अफ्रीका में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 1992 से टेस्ट सीरीज खेलना शुरू किया है। इन 31 वर्षों में भारतीय टीम ने न्यूलैंड स्टेडियम पर 6 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन एक में भी उसे जीत हासिल नहीं हुई है। प्रदेश सरकार यूपी को विकास के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार देश के पूर्व PM और लखनऊ के पूर्व सांसद भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कथन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के मंत्र को आधार मानकर लखनऊ को ग्लोबल सिटी बनाने की तैयारी कर रही है। राजधानी में अब शहीद पथ और किसान पथ बनने के बाद विज्ञान पथ बनने की परिकल्पना की गई है। ये मार्ग लखनऊ को इसके आसपास के 6 जिलों हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव से जोड़ेगा। इस मार्ग की लंबाई लगभग 250 किलोमीटर होगी और ये 6 लेन चौड़ा होगा। आपको बता दें कि विज्ञान पथ का निर्माण लखनऊ को एक ग्लोबल सिटी बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस मार्ग के निर्माण से लखनऊ और इसके आसपास के जिलों के बीच की दूरी कम होगी और आवागमन आसान होगा। 6 लेन का 250 किलोमीटर लंबा ये मार्ग लखनऊ को ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप करेगा। तो आज के यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।